क्वेटा में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम। एफसी हेडक्वार्टर में दाखिले में नाकामी पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, 10 शहरी शहीद, 30 से जायद जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, खुजदार में भी फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। बलोचिस्तान दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर आज भी है और उतनी शदोमत से ही है। इस एक माह में बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का ये 7वां हमला है। इससे पहले 2 सितंबर को क्वेटा में ही बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे के दौरान पार्किंग एरिया में एक खुदकुश हमला हुआ और इसमें 15 शहरी जान की बाजी हार गए। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। बलोचिस्तान के जिला केच में आईईडी धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद और क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। 18 सितंबर को तुर्बत में भी खुदकुश कार बम धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि चमन में भी एक कार बम धमाके में 6 अफराद जाँ बहक हुए। और आज ही एज वी स्पीक क्वेटा के इलाके मॉडल टाउन में खुद अहम तरीन खौचक रोड के ऊपर एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश धमाका किया गया। दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई और फिर मजामत के नतीजे में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से टकरा दिया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, कई 100 फुट दूर तक इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, खुदकुश धमाके से 10 अफराद जामे शहादत नोश कर गए और इनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। 30 से जायद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इनमें से भी बाज़ की हालत हाईली सेंसिटिव, इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को मार तो दिया है। साथ ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे रहे हैं। खुदकुश धमाके के बाद क्वेटा शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और एफसी और पुलिस ने इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस सुइसाइड धमाके में 25 से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जवाबी कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्दों से 15 दस्ती बम, 3 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और 4 क्लैशनकॉव्स बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों के खून के नमूने और फिंगरप्रिंट्स लेकर भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। दहशतगर्दों का यह हमला बलोचिस्तान में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर का एक हिस्सा है कि जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय, सियासी तकरीबात, सरकारी तंसीबात दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। फितनल हिंदुस्तान और दाइश के गठजोड़ से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है और बेगुनाह मासूम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है। आज ही खुजदार के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान की नकलो हरकत की इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से तैयार शुदा आईईडीज, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता असलहा, ग्रेनेड्स, गोलियां, मोटरसाइकिल्स तक बरामद कर ली। नाज़रीन, भारतीय सरकार की ईमा पर बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। भारतीय प्रॉक्सीज मुतहर्रिक है, फुल शदोमत से मुतहर्रिक हैं। फितनल हिंदुस्तान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आसान टारगेट्स को निशाना बना रही है कि जिन पे मुसाफिर बसों पर हमले, ट्रेनों पर हमले, आम शहरियों के ऊपर अटैक्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉयज पर हमले जारी हैं। These are the very pressing issues which we need to be diverting our attention to. But unfortunately, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में इस वक्त एक भौचाल बरपा है for issues which are not that significant, unfortunately. हुकूमत और फिर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के दरमियान एक लफ्जी जंग से शुरू होने वाला जो मामला है वो हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी तक आ चुका है, जबकि दूसरा महाज तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शिद्दत पकड़ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अलीमा खानम में सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीपल्स पार्टी का आज ये कहना है कि जो बात वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी से कम पर अब ख़त्म नहीं होने वाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पानी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुखालिफत, हालिया तकरीरों के अंदर बड़ी शदोमत से तनकीद। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी है। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी रुकन सैयद नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ पर
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हालिया तकरीरों और बयानात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारा पानी, हमारी नहर, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है? पानी दरियाए सिंध का है, पानी पाकिस्तान का है। हम कोई फीस नहीं ले रहे कि हुकूमती बेंचों पर बैठे रहे, हम ऑपोजिशन बेंचों पर भी बैठ सकते हैं। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। पंजाब को सबक दिया जा रहा है, भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं। कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियाँ चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना। इस वक्त तो हम वहाँ से भी पीछे हट गए। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने अवान में खड़े होकर माजरत की। उनका कहना था कि अगर वज़ीर आला पंजाब के बयानात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत करते हैं। आज़म नज़ीर तार ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के बाद कौमी असम्बली का इजलास अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला से भी ये कहकर वॉकआउट किया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफ़ी नहीं मांगेंगी हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। दौरान इजलास सेनेटर शरीर रहमान का कहना था कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते पड़े। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें। ताहम पीपल्स पार्टी ने यह मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर गवर्नर पंजाब को पंजाब की असल परफॉर्मेंस और कारकर्दगी दिखाने का टास्क मिलने का भी इम्कान है।